महाराष्ट्र के महंत राजगिरी महाराज की पैगंबर साहब पर की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय और उलेमाओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज शहर काजी की अगुवाई में कन्नौज के कलेक्ट्रेट पहुंचे उलेमाओं और मुस्लिम समुदाय ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। मुस्लिमों ने अभद्र टिप्पणी करने वाले महंत पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। कन्नौज कलेक्ट्रेट में बड़ी संख्या में शहर काजी अहमद सईद मुजद्दिदी की अगुवाई में मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे। शहर काजी ने कहा कि महंत ने जिस तरह से पैगंबर साहब पर अभद्र टिप्पणी की है उससे मुस्लिम समुदाय आहत हुआ है और उनकी भावनाओं को ठेस लगी है। उन्होंने ज्ञापन में राज्यपाल से मांग की है कि महंत को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाए। नूरी मस्जिद के इमाम कारी जियाउल कमर मुजद्दिदी ने कहा कि इस्लाम शांति सिखाने वाला मजहब है। इसके बढ़ते दायरे से परेशान होकर शैतानी उल्टी सीधी हरकतें करने पर, इसे बदनाम करने पर तुले हुए हैं। कारी जियाउल ने कहा कि महंत जैसे लोग सस्ती शोहरत पाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं जो कानूनी और धार्मिक रूप से पूरी तरह से गलत हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म में किसी भी मजहब या धार्मिक स्थान को गलत कहना बिल्कुल मना है। इससे पहले कन्नौज की 3 तहसीलों और कलेक्ट्रेट में मुस्लिम समुदाय प्रदर्शन कर चुका है। आज दिए गए ज्ञापन में शहर काजी की अगुवाई में महंत की गिरफ्तारी का मामला जोर शोर से उठाया गया है। आज हम लोग जो कन्नौज ज़िले के ज़िम्मेदारान उलमा और बिलखुसूस काज़ी ज़िला कन्नौज शहर हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद सईद साहब की नेतृत्व में जो उलमा और अइम्मा मसाजिद कन्नौज के और ज़िम्मेदारान शहर के मुअज़्ज़ज़ तमाम लोग यहाँ डीएम साहब के पास कलेक्ट्रेट में इसलिए आए हैं कि एक बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ी ख़ता, जो बहुत बड़ा जुर्म है, महंत रामगिरी जो महाराष्ट्र के रहने वाला वो शख्स है, उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत ही नाज़ेबा कलिमात कहे हैं, बड़ी गुस्ताखियाँ की हैं जिनको हम बोल भी नहीं सकते। वो गुस्ताखियाँ उसने की हैं और जिसको सुनकर के सारा मुस्लिम समाज बहुत ही गुस्से में है और बहुत ही तकलीफ़ पहुँची है। हमारा कहना ये है कि ये इस तरह के लोग जो कि कुछ लोगों के कहने पर और अपनी सस्ती शोहरत को हासिल करने के लिए हमारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम को निशाना बनाते हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं और कानून के ज़रिए से उनको ये बात बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो कि अमन व आश्ती का पैरोकार है, हर मामले में अमन चाहता है, लेकिन ये बात बिल्कुल ज़हन नशीन रहे कि मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई अपशब्द, कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो उसने काम किया है, कानून जब हिंदुस्तान का और संविधान इस बात की बात करता है कि किसी भी मज़हब के बड़े इंसान के ताल्लुक़ से कोई मज़हब का रहनुमा है उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, तो आखिर ये लोग ऐसे क्यों हैं और कहाँ से आते हैं कि जो मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी बात करते हैं। ये बार बार घटनाएं ऐसी सामने आ रही हैं, इसको लेके क्या एक कानून बनना चाहिए? बिल्कुल, हमारी तो इस पर राय ये है और हमारे उलमा जितने कन्नौज के हैं, हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि इस पर एक रिलीजियन एक्ट बनना चाहिए, जैसे कि SC ST एक्ट है, तो आखिर क्यों नहीं मुस्लिम अक़लियतों के लिए, बल्कि अक़लियतें जितनी भी हैं उनके लिए एक एक्ट बन जाना चाहिए, ताकि जो इस तरह के जो लोग हैं, क्योंकि इन्हें पता रहता है कि हमारे ख़िलाफ़ कुछ होना नहीं है और ये अपनी साजिश के तहत ऐसा करते हैं और इसके पीछे बड़ी बड़ी ताकतों का भी सहारा होता है, वरना ऐसे लोग ऐसा नहीं कर सकते। लिहाजा हमारा कहना ये है कि हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इसके ख़िलाफ़ जो कानून जैसा SC एक्ट है, ऐसा ही कानून जो है अक़लियत यानी अल्पसंख्यक एक्ट होना चाहिए, ताकि उसके तहत ऐसी सज़ा इनको मिले ताकि इनको करने से पहले 100 बार सोचना पड़े। लिहाजा हम चाहते हैं, क्योंकि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इंसान है कि जो उन्होंने पूरी दुनिया को अमन का पैगाम दिया, पूरी दुनिया में अच्छाइयों को आम किया, इंसानियत का सबक सिखाया, लोगों को बुरे और भले की तमीज़ सिखाई, जिनके ज़रिए से आज पूरी दुनिया में आज इंसानियत का बड़ा काम हुआ है, जिनकी वजह से आज उनके मानने वालों को खुद गैर मुस्लिम हजरात मानते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज़, यहाँ पर साबिर पाक कलियरी, जितने बड़े सूफ़ी संत हैं, सब उन्हीं के पैरोकार हैं। अब आप सोचें कि जब हिंदुस्तान में इन बुज़ुर्गों को इनके लिए यहाँ पर इतनी इज्जत है, तो जब इनके पैगंबर की कितनी बड़ी इज्जत होगी। तो ऐसे लोग उन पर हमला करने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान के संविधान पर ये लोग हमला करते हैं, क्योंकि संविधान भी इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो लिहाजा ये संविधान विरोधी इनका काम है, कानून विरोधी इनका काम है, मुस्लिम विरोधी इनका काम है, अल्पसंख्यक विरोधी इनका काम है। और ऐसे लोग जो हर तरह के विरोध करते हैं, ऐसे लोगों को सख्त सज़ा देनी चाहिए। अब चाहे वो किसी मंदिर का पुजारी हो, चाहे वो किसी मज़हब का
चाहे किसी चाहे पार्टी का हो, किसी का भी हो, जो गलत करेगा उस गलत को गलत की सज़ा मिलना चाहिए। आज दिए हुए ज्ञापन में प्रमुख मांगे क्या रही हैं? हमारी मांग यही है कि एक तो उन पर कार्रवाई की जाए, और हमारी जो सबसे बड़ी मांग इस वक्त ये है कि जो लोग ऐसी गुस्ताखी करते हैं उनको कठोर कार्रवाई कराई जाए। और प्लस साथ में अब हम ये मांग कर रहे हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि विशेष तरीके से विशेष समुदाय मुस्लिम समुदाय को बाकायदा टारगेट किया जाता है, उनके साथ में ज़्यादतियाँ की जाती हैं, उनके ऊपर बड़ी जो है गलत चीज़ें उनको किस तरह से फंसाने की कोशिश की जाती है। लिहाजा हम चाहते हैं कि सही जांच होना चाहिए और एक कानून बनना चाहिए, अल्पसंख्यक एक्ट बनना चाहिए, ताकि इनको सबको सज़ा दी जाए। हम लोग सभी शहर के लोग, शहर के उलमा इम्मा और हमारे जो शहर के अहम लोग हैं वो भी सब जमा हुए और डीएम साहब से मुलाकात की। डीएम साहब ने इत्मीनान दिलाया कि ज़रूर हम आगे तक इसे पहुंचाएंगे। हम लोगों को यही कहना है कि जो गुस्ताखियां बराबर मुसलसल हो रही हैं, दूसरों की सरपरस्ती में ये सारे काम हो रहे हैं, ये जो कर रहे हैं हम उनसे भी कहेंगे कि ये सरपरस्ती हद है 5 साल की या 10 साल की चलने वाली। आगे की वो अपनी सोचें कि हमें हर टाइम उनका हाथ हमारे सर पे नहीं रखा रहेगा, जो हमें हमारी ज़िंदगी को बराबर बचाए रहेंगे। मुसलमानों का हाल ये है कि मुसलमान का सब्र इंसान की नस्लें बर्बाद कर देता है, और जहाँ हमारे नबी की बात आती है तो वहाँ मुसलमान अपनी जान को जान नहीं समझता, अपनी औलाद को औलाद नहीं समझता, अपने माल को, अपने घरवार को, अपने ख़ानदान को ख़ानदान नहीं समझता है। अपने नबी के लिए वो सब कुछ करने को तैयार है जो किसी के लिए करने को तैयार नहीं, वो चाहे हमारा बाप क्यों ना हो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ा मुसलमानों के लिए दुनिया में कुछ भी नहीं। हम अपने रब को भी पहचाने हैं, अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहचान से हमने रब को पहचाना कि उन्होंने पहचान एक रब की कराई है, उन्होंने बताया है कि खुदा एक है। तो हम अपने नबी पे ईमान रखते हैं और ऐन ईमान हमारे नबी की साथ है, तो हम अपने नबी पे तो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो वो हमारी जानों की फिक्र ना करें कि हम पीछे हट जाएंगे या किसी मामले में हमने कह दिया मुसलमानों का सब्र इंसान की नस्लें ख़राब कर देता है। और हुजूर की गुस्ताखियाँ करने वाले आप तारीख पढ़ लें, पूरे हिंदुस्तान की या पूरी दुनिया की आप तारीख पढ़ लें, जिन जिन हजरात ने गुस्ताखियाँ की हैं उनकी नस्लें तबाह हो गई, आज उनके नामो निशान मिट गए। आज वो चाह रहे हैं कि हमें सस्ती शोहरत मिल जाएगी, हमें हुकूमत नवाज देगी, या हुकूमत में हमारी एक पहचान बन जाएगी, अवाम में एक हमारा समझे शोर हो जाएगा। वो सब ये भूल जाएं। ये चंद साल की बहुत से हिंदुस्तान में जिन्होंने गुस्ताखियाँ की आज उन्हें सब भूल गए, उन्हें कोई पहचानने वाला नहीं। तो हम उन हजरात से भी कहेंगे जो ऐसा काम कर रहे हैं कि अपनी ज़बान को खामोश कर लें। हमारे नबी में कोई कमी नहीं थी। 100% दुनिया का सबसे पाक और साफ नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का था, जिसके अंदर कोई कमी नहीं थी और कभी कोई कहीं से साबित नहीं कर सकता कि हमारे नबी में ये कमी थी। हमारे नबी ने हर एक को हुकूक दिए, हमारे नबी ने हर एक के साथ इंसाफ किया, हमारे नबी ने हर कौम को, हर मजहब को जो दिया, जो जैसा मांगने वाला आया, जैसा दामन लेके आया, वो कोई मजहब से हो, हमारे नबी ने उसके दामन को भर के भेजा। तो हम किसी मजहब पे कोई उंगली नहीं उठाते, तो हम उनसे भी कहना चाहेंगे कि हमारे मजहब के मामले में कोई उंगली उठाने की कोशिश न करें। हमारा सब्र है, आज हम सब्र कर रहे हैं। जहाँ हमें जान देने की बात आएगी हम अपने नबी पे जान देंगे, हम अपनी औलाद को कुर्बान कर देंगे। दुनिया का कोई मुसलमान, पूरी दुनिया में बसने वाला इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो अपनी बाप की गालियाँ तो बर्दाश्त कर लेगा, अपने ख़ानदान को तबाह होते हुए तो देख लेगा, लेकिन अपने नबी की शान में कभी जर्रा बराबर कोई एक छोटी सी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हम हुकूमत से भी कहेंगे कि इन चीज़ों पे रोक लगाए। अगर रोक ना लगाई गई, मुसलसल ये काम होते रहे, तो कानून के दायरे में रह के, हिंदुस्तान का जो कानून है, हिंदुस्तान के कानून के दायरे में रहकर हमसे जो भी एहतजाज हो सकता है, जो भी हम अपने नबी के लिए कुर्बानी दे सकते हैं, हम जिस लायक हैं हम अपने नबी के लिए वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम कम सही, हम अकेले सही, हमारे पास कुछ ना हो, लेकिन हम अपने नबी को जो जिस मर्तबे के लायक समझते हैं और हम जिस लायक हैं, हम अपने नबी पे जो कुछ कुर्बान कर सकते हैं, हम कभी उस मामले में पीछे नहीं हटेंगे। तो ये हम सबसे कहेंगे और आप लोगों से भी गुजारिश है कि इस बात को आगे बढ़ाएं। और अधिकारियों से, हमारे डीएम साहब से भी हमें इस बात की गुजारिश है कि हमें उम्मीद है उनसे कि वो हमारी इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और जल्द अज जल्द उस बाबा का नाम नहीं लेना चाहते। ऐसे हम लोगों के नाम भी अपनी ज़बान से लेना हम मुनासिब नहीं समझते हैं जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ करें। अरे तुम्हारी तो ज़बानें भी उस लायक नहीं है जो मोहम्मद का नाम लो तुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी ज़बान को भी एक बार पाक कर लो पहले, तब ऐसे शख्सियत का नाम लेना चाहिए।
तो हम ऐसे लोगों से गुजारिश करेंगे जो भी मुसलमानों को, समझे, किसी मामले, हर मामले में आप देखें कितने मामला चल रहे हैं, हर मामले में मुसलमानों को घसीटा जा रहा है, हर मामले में मुसलमान कोई किसी खेत की मूली नहीं जो कोई समझे कि हम इसे चबा जाएंगे, समझे। हमारा सब्र है, हम हिंदुस्तान के कानून के दायरे में रह के हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हम अपने मुल्क के लिए, अपने मजहब के लिए हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे जब जैसा वक्त आएगा। हमारा यही है जो हमारे बड़े उलमा ने बताया है, दुनिया के सबसे बेहतरीन, सबसे आला, सबसे निराले इंसान हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। दुनिया की हर कम्युनिटी के लोग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त करते हैं, और हमारे इस्लाम का एक ही पैगाम है कि ना हम किसी दूसरे को छेड़ते हैं। इसलिए हम अपने डीएम साहब के ज़रिए, अपने दूसरे अधिकारियों के ज़रिए हुकूमत तक और आला अधिकारियों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस चीज़ पे बिल्कुल लगाम लगाई जाए कि कोई भी किसी मज़हब के ख़िलाफ़ कुछ बोले। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि भी हमारे बड़ों ने कहा कि हम दुनिया की हर चीज़ को बर्दाश्त कर लेते हैं, हर चीज़ को बर्दाश्त कर लेंगे। हमारी औलाद का नुकसान हो, माल का नुकसान हो, घर बार का नुकसान हो, ज़मीनों का नुकसान हो, कुछ भी हो, मुसलमान सब बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन अपने नबी को वो अपनी जानों से भी ज़्यादा चाहता है, इसलिए अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी भी तरह की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करता है। हमारी सबसे यही गुजारिश है कि इस पर जल्द से जल्द इंसाफ हो और ऐसे मुजरिम को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सज़ा दी जाए।